थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हुई तो पूरे सिस्टम में वो फैल जाएगी। सो दीज आर द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन पॉइंट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जस्ट कॉमन सेंस है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो जरा मैंने देखो चार्ट बनाया, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि पावर हुई यहाँ पे जनरेट, पावर जनरेट हो गई। अब यहाँ पे ये थर्मल हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, दुनिया का कोई भी जनरेटिंग पावर प्लांट हो सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ लो वोल्टेज, मतलब 11 किलो वोल्ट में जनरेट हुआ। कुछ लोग 3.3 केवी में जनरेट करते हैं, कुछ 13 केवी में भी जनरेट करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट वैल्यूज। मैंने 11 केवी यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। अब ये 11 केवी सबसे पहले जाएगा जनरेटिंग सब स्टेशन में। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था स्विच यार्ड के बारे में। तो मैंने बताया था कई सारे जो जनरेटिंग पावर प्लांट होते हैं वो वहाँ पे स्विच यार्ड होता है, स्विच यार्ड से वो डायरेक्टली पावर जनरेटिंग सब स्टेशन में भेज देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जनरेटिंग सब स्टेशन विद इन द विसिनिटी इंस्टॉल्ड होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी जनरेटिंग पावर प्लांट में जाओगे तो देखोगे वहीं पे जो स्विच यार्ड है उसी के अंदर पावर ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है स्टेप अप करने के लिए। तो वो जो स्विच यार्ड होता है विल एक्ट एज अ जनरेटिंग सब स्टेशन। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली क्या है कि ट्रांसमिशन से पहले एक जनरेटिंग सब स्टेशन 100% लगा होगा, जो कि पावर को क्या करेगा, स्टेप अप करेगा, क्योंकि हम अल्टरनेटर से इतने हाई वोल्टेज पावर नहीं बना सकते। तो ये काम हो गया हमारे पहला जनरेटिंग सब स्टेशन का, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे जनरेटिंग सब स्टेशन होगा, ये क्या करेगा, इसे स्टेप अप करेगा पावर को 220 किलो वोल्ट में स्टेप अप करके भेज देगा पावर को। देन उसके बाद क्या होता है, 220 किलो वोल्ट में पावर भेज दी, ठीक है। अब क्या होता है, हमने कहा कि यार हमें पीक मतलब बिल्कुल हाईएस्ट वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करना है। तो ये जो हो गया, ये हो गया तुम्हारा कह सकता हूँ मैं हाई वोल्टेज जो हमने भेज दिया है, तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कह लो। देन उसके बाद हमें अल्ट्रा हाई वोल्टेज चाहिए। तो अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए फॉर एग्जांपल इंडिया में 765 केवी है, तो इसके लिए फर्दर मेरे को एक सब स्टेशन लगाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन सब स्टेशन। ट्रांसमिशन सब स्टेशन क्या करता है कि जो जनरेटिंग सब स्टेशन से पावर आ रही होती है उसे फर्दर हाई वोल्टेज पे स्टेप अप करता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जनरेटिंग सब स्टेशन, कई सारे बुक्स या कई सारी जगहों पे जो जनरेटिंग सब स्टेशन होते हैं इसी के अंदर ट्रांसमिशन वाला भी लगा होता है। मतलब डायरेक्टली ये वाला एरिया गायब होके हम डायरेक्टली 765 केवी या 400 केवी जो भी हमारा ट्रांसमिशन रेंज है उसमें हम डायरेक्टली वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिया है ये वेरी कर सकता है। कई सारे डायग्राम्स में ये दोनों एक ही में दिखा रखे होंगे, कई सारे डायग्राम्स में ये दोनों एक ही में दिखा रखे होंगे। सो दे आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से वेरी करता है। मैंने इसको मतलब मैक्सिमम कितने केस पॉसिबल हो सकते हैं वो सब मैंने बना के दिए हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो सबसे पहले जनरेटिंग सब स्टेशन है जो कि पहले स्टेप अप करेगा। देन ट्रांसमिशन सब स्टेशन है जो इसे अल्टीमेट वोल्टेज यानी कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज 765 जो मैक्सिमम किसी कंट्री में है जैसे कि इंडिया में 765 है उस पर स्टेप अप कर देगा। देन अब क्या होगा, देखो रेड कलर ये दिखा रहा है, ग्रीन कलर दिखा रहा है, मतलब बिल्कुल यूजेबल वोल्टेज है, ठीक है। देन उसके बाद ये ऑरेंज कलर मैंने इसीलिए यूज करा है, ये दिखा रहा है कि वोल्टेज की थोड़ी सीवियरिटी बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है। देन फाइनली हमने दिखाया है कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज बिल्कुल रेड कलर का दिखाया है, मतलब हाईएस्ट वोल्टेज जो भी उस पर्टिकुलर जोन में होगा, तो इसीलिए रेड मतलब हाई टेंशन, हाईएस्ट टेंशन जो है। समझ में आ रही बात है? तो सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, तो इसको हमने ट्रांसमिट कर लिया पावर को। अब यहाँ तक पहुंच गए। अब यूज होता है सब ट्रांसमिशन सब स्टेशन का। सब ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हम कहेंगे मतलब ट्रांसमिट पावर हो रही है पर एक थोड़ा सा उसका लेवल स्टेप डाउन करा जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टेप डाउन करा जाता है ये करा जाता है सब ट्रांसमिशन सब स्टेशन से। तो ये क्या करते हैं, स्टेप डाउन क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी जो कि ट्रांसमिशन लाइन से ही पावर लेना चाहती हैं और हाई वोल्टेज पे, तो उनके लिए लेकिन अगेन सॉरी उनके लिए भी इतना हाई वोल्टेज पे को यूटिलाइज करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सब ट्रांसमिशन सब स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि इतने हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टेप डाउन होना शुरू होता है। क्लियर हो गया? जनरेटिंग सब स्टेशन, ट्रांसमिशन सब स्टेशन, ये दोनों के दोनों स्टेप अप है, ठीक है। यानी वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे ना। वोल्टेज की जो डिक्लाइन है, स्टेप डाउन है, वो शुरू होगा यहाँ से। तो स्टेप डाउन करा, सब ट्रांसमिशन सब स्टेशन आ गया। यहाँ से हमने इस इंडस्ट्री, बड़ी वाली इंडस्ट्री को दे दिया, ठीक है, 33 केवी पे। देन उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ना यहाँ से शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या करेगा कि पावर को अब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। तो दो कस्टमर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के पास। एक हो गए छोटी इंडस्ट्री जो कि 11 केवी पे काम करती हैं, जैसे कि कॉलेजेस हो गए जहाँ पे लैब वैब सेटअप है, यूनिवर्सिटीज हो गए, तो उनको दे देगा ये। तो ऐसी जगहों को दे देगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या करेगा, 33 to 11 केवी कर दिया, या कोई भी रेंज हो सकती है। देखो ये जो इनकमिंग और आउटगोइंग रेंज मैंने लिखी है ये वेरी कर सकती है सिचुएशन टू सिचुएशन, कंट्री टू कंट्री, ठीक है। तो या बुक्स टू बुक अलग अलग हो सकती है। तो स्टेप डाउन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो एक दे देगा इंडस्ट्री को। देन फर्दर यहाँ पे क्या होता है, ये होते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन। ये एक्ट करते हैं पोल माउंटेड
कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन की तरह। तो ये क्या करेंगे, ये देन अगेन इसको फर्दर स्टेप डाउन करेंगे और 220 वोल्ट की पावर को, वोल्टेज को हम एनर्जी को घरों में दे देंगे। तो जो घर हो गए या बिल्कुल छोटे स्मॉल स्केल दुकानें हो गई, वहाँ सब ये 220 चली जाए। यही हमारे घर के पास ये आपने लगे हुए देखे होंगे। तो ये क्या होते हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं पोल माउंटेड। ठीक है, तो इस तरीके से बिजली जो होती है स्टेप अप राइज अप होती है, लो टेंशन से हाई, देन अल्ट्रा हाई टेंशन, देन अल्ट्रा हाई टेंशन के बाद फिर से टेंशन कम करते हैं, एंड देन फाइनली बिल्कुल ही लो टेंशन पे एलटी पे जाके हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस तरीके से। सो दीज आर द कंप्लीट। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रांसमिशन जितने भी पॉसिबल थे वो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पर्टिकुलर सब स्टेशन में स्टेप डाउन होता है, स्टेप अप होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो और आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा यूज होगा।